नमस्कार, मैं हूं रवि साहू और आप देख रहे हैं राष्ट्र आजकल। राष्ट्र आजकल का ये खास कार्यक्रम आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे, देश में आज भारत बंद बुलाया गया है किसान संगठनों के द्वारा। कई किसान संगठन जो है लगातार पिछले 13 दिनों से आंदोलन कर रहे थे और 8 दिसंबर यानी आज जो है उन्होंने भारत बंद बुलाया है। लेकिन मध्य प्रदेश में हालात कुछ और हैं। यहाँ पर बंद का कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। सीआरपीएफ और तमाम जो प्रशासन की टीम है वो लगी हुई है, जगह जगह मुस्तैद है। किसानों को भोपाल शहर में भी नहीं घुसने दिया जा रहा है, कई जगह बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। क्या लगता है सर, क्यों ये आंदोलन मध्य प्रदेश में नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश में तो जैसा कि अभी हम आज इस वक्त बात कर रहे हैं जी, भारत बंद है, लेकिन मध्य प्रदेश में भोपाल में ख़ास तौर पे जी पूरा जनजीवन सामान्य है और पूरा भोपाल खुला हुआ है। ये बात अलग है कि शासन प्रशासन ने जो है चारों सीमाएं, भोपाल के चारों तरफ की जो सीमाएं सील कर दी हैं, लेकिन भोपाल के अंदर तो जो मैंने खुद देखा अभी, तो सभी दुकानें और सब बिजनेस खुले हुए हैं। हो सकता है कि देखिए, दिल्ली में जो किसान हैं जो चारों तरफ से घिरे हुए हैं जी, उसमें मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश के किसान तो शायद उतनी मात्रा में नहीं है और मध्य प्रदेश में इतना विरोध भी देखने को नहीं मिल रहा है। सर ऐसा क्यों? मध्य प्रदेश के किसान विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? वहाँ के किसान, खासकर पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं और अन्य राज्यों में विरोध का कोई असर नहीं देखा जा रहा है। ऐसा क्यों? अब ये अगर जो सरकार का कहना है कि इसमें पॉलिटिकल लोगों का हाथ है, किसान के जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जी जी, देखिए कहीं ना कहीं अब एक बात ये भी है कि अगर विपक्ष किसानों को हवा दे रहा है जी, तो उसमें मैं ये कहूँगा कि विपक्ष का फिर काम भी क्या है? जी, सरकार किसी की भी हो, विपक्ष का काम होता है सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों का साथ देना या खुद प्रदर्शन करना जी। लेकिन मध्य प्रदेश में जो इस समय जो शिवराज जी की सरकार है जी, मुझे लग रहा है कि वो इस तरीके से व्यवस्था बनाए हुए हैं, इतना ज़्यादा विरोध देखने को नहीं मिल रहा है। इसके पीछे वजह क्या है? वजह कुछ भी हो सकती है। देखिए, राजनीति भी एक वजह हो सकती है। कुछ किसान शायद यहाँ के सेटिस्फाई हों, संतुष्ट हों सरकार के जो भी नियम बनाए हैं, जो कानून बनाया है। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा कि मध्य प्रदेश में तो इतना दिखाई नहीं दे रहा है। सर, किसान लगातार अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। ये तीनों जो विधेयक लाए गए हैं, जो संसद में पारित किए गए हैं, इनको वापस लिया जाए। और सरकार कह रही है अगर आपको परेशानी है इस बिल से तो हमें बताएं कहाँ कमी रह गई, कहाँ चूक है, वे बताएं, उस पर सुधार की गुंजाइश है। सरकार बात करने के लिए तैयार है, लेकिन अब किसान अड़ गए हैं कि आप सिर्फ इन तीनों बिलों को वापस लीजिए। वो काला कानून करार दे रहे हैं। नहीं, देखिए, कानून कोई भी बनाए जाते हैं जी, कानून जो भी बनाती है सरकार, वो कानून में अगर कुछ कमी लगती है, किसान ही क्यों, हम तो बोल रहे हैं कि अगर और भी कोई मुद्दे हैं जी, जिसके खिलाफ कोई कानून अगर सरकार बनाती है जी, तो इसमें जो कानून में कोई समस्या अगर आ रही है जी, उन विषयों पे, उस मुद्दों पे, उस पॉइंट पर जी, बात की जा सकती है। बिल्कुल। अब ये कहना तो उचित नहीं है कि आप उस बनाए हुए कानून को वापस दें। जी, उस कानून के अंदर अगर ऐसा लगता है उन किसानों भाइयों को, किसानों को कि इन पॉइंट से, इन समस्याओं से हमें कोई परेशानी हो रही है या हमारे जो उपज है वो बहुत ज़्यादा महंगी खरीदी जा रही है या बहुत ज़्यादा सस्ती, इन मुद्दों पे सरकार से बात करनी चाहिए। मेरा मानना ये है कि कानून वापसी की बजाय किसानों को उन कानून में क्या कमियां हैं जी, क्या समस्याएं हैं, उस मुद्दों पे बात करें और उनको आगे बढ़ के फिर समझाएं, उसको सुलझाएं। जी, देखा है कि देखने में आया कि कई किसान नेता ये लगातार कह रहे हैं कि किसानों की ज़मीनें तक सरकार बिकवा देगी और इस तरह का ये कानून है, बिल्कुल काला कानून है। एमएसपी के जो रेट हैं वो सरकार लिख कर दे। हालांकि सरकार ये तैयार भी हो चुकी है कि लिख कर भी दे दिया जाएगा कि एमएसपी पर ही जो है उनका माल खरीदा जाएगा। किसानों का ये कहना है कि एमएसपी पर उनका माल नहीं खरीदा जाएगा। ये विरोधाभास है दोनों की बातों में और इसी को लेकर कहीं ना कहीं ये आंदोलन की शुरुआत हुई और आंदोलन अब इस दौर में आ गया है कि आज भारत बंद बुलाया गया। लेकिन कई राज्यों में जो है बंद का असर देखा जा रहा है, तो पूरे भारतवर्ष में असर बिल्कुल ना के बराबर है। क्या लगता है सर, ये जो आंदोलन है ये कांग्रेस शासित राज्यों में ही ज़्यादातर क्यों हो रहा है?
देखिए बात करते हैं कांग्रेस शासित राज्यों की। आपने बात की तो मैं बताऊंगा आपको, राजस्थान की बात करना चाहूँगा। क्या वह जयपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, जो अभी समाचार आया हमारे पास, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के जो कार्यालय है वहाँ पे, जी जी, दफ्तर है, उस पर प्रदर्शन किया। जी अब कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिक्स तो हो रही है, जी, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकते। दिल्ली में बात करें आप केजरीवाल जी की, जी उनका कहना यह है कि सरकार ने मुझे नज़रबंद कर दिया है, जी, कहीं जाने नहीं दिया जा रहा है। जी, मतलब कहने का ये हुआ कि कहीं ना कहीं विपक्ष कोई एक नहीं है, विपक्ष से बहुत सारी पार्टियां हैं। कल वो सब अपने अपने तरीके से इस मामले को, इस मुद्दे को फ़ायदा या लाभ लेने की कोशिश भी की जा रही है इन पार्टियों के द्वारा। भोपाल में हम देखें तो सुबह से जो है प्रशासन अलर्ट है, चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस तैनात है, चौराहे चौराहे पर पुलिस की जो है टीम लगी हुई है और जी, जी। माहौल जो है यहाँ बिल्कुल शांतिपूर्ण है, किसी प्रकार का कोई आंदोलन देखने को नहीं मिल रहा है। कांग्रेस यहाँ पर निष्क्रिय दिखाई दे रही है, क्या लगता है सिर्फ कांग्रेस ने ऊपर से समर्थन दिया है, जमीनी स्तर पर तो नहीं दिख रही? देखिए मैं स्वयं अभी भोपाल के कुछ, जैसे न्यू मार्केट है जी, MP नगर, पुराने भोपाल की बात करें तो मैं जी। नूरमहल भी आया, मैं काजीगंज होकर के शाहजहानाबाद हुआ, जी, रेलवे स्टेशन हुआ, बस स्टैंड है। इन पुराने भोपाल के इलाकों में से भी मैं अभी घूम कर आ रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी ऐसा कहीं भी भोपाल बंद, जैसा कि भारत बंद है आज, जी, तो भोपाल तो मुझे बंद दिखाई नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल। अब मैं बात करूंगा पूरे देश की। देश में महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में कई जगहों पर जो है विरोध देखने को मिल रहा है, तो कई जगह जो है मंडियां खुली हुई हैं, मिला जुला असर देखने को मिल देखिए रहा मैं है। एक बात तो कहना चाहूँगा आपसे, जब विपक्ष की बात अगर हो रही है, जब लॉकडाउन किया गया था 3 महीने का, जी। मतलब सरकार ने कहा था बंद करो, जी बंद करो, जी, तो विपक्ष कह रहा था कि नहीं खुलवाइए, जी, खुलवाइए, 1 महीना हो गया, खोलो। जी, अब आज सरकार ने कहा है खोलो, जी, कोई बंद मत करिए आप, तो आज सारे लोग, चाहे वो किसान हो, चाहे वो पार्टियां हों, सब कह रहे हैं बंद करो, जी। बंद करो। तो कहीं ना कहीं ये बंद और खुलने में तो देखिए कोई समस्या का हल नहीं है। जी, समस्या का हल तो बैठ के, टेबल पे बैठ के बात करने से होता है। जी, किसानों के जो भी अध्यक्ष हैं, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जी, वो गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी से मिल के बात करके उन मुद्दों को सुलझाने का काम करें, ना कि भारत बंद, ना कि भोपाल बंद। इनसे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा फायदा होना नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जो है अभी उनका वक्तव्य आया है, उनका कहना है कि मध्य प्रदेश में किसानों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, मंडियां किसी भी तरीके से ख़त्म नहीं होंगी, बल्कि पहले से ज़्यादा और मजबूत होंगी मध्य प्रदेश की मंडियां या हमारे देश की मंडियां। तो क्या लगता है सरकार जो है किसानों को भरोसा दिला पाएगी आगे? देखिए आपका जो मध्य प्रदेश की आज स्थिति है या भोपाल की स्थिति है, अगर बंद का समर्थन दुकानदार, व्यापारी नहीं कर रहा है, वो अपना काम चालू रखे हुए है, तो कहीं ना कहीं यहाँ के, जो मैंने पहले बोला आपसे, कि किसान शायद सरकार से संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं जी, इसलिए वो विरोध में खड़े नहीं हुए हैं। देखने में आया है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में विरोध कर रही है, जगह जगह पर उनके जो नेता हैं उनको कल गिरफ्तार कर लिया गया और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से समर्थन में आ गई। तो वहीं कल देखने में आया था कि कुछ किसान संगठन जो हैं वो सरकार के पक्ष में, वो इस बिल को सही बता रहे हैं। तो किसान संगठनों में भी आपस में काफ़ी मतभेद हैं। बिल्कुल। देखिए इनको किस बंगाल तौर में पर देखिए, लेते अब हैं? बंगाल में भी किसानों ने मार्च निकाला भारत बंद के समर्थन में, जी। और कर्नाटक में भी असर देखा है। तो कहने का मतलब ये कि जो पूरा भारत में किसानों की जो यूनियन है अलग अलग, जी, अगर उनके अंदर ही सब में एकता हो, सारे सवालों को एक साथ रखने की क्षमता हो, जी, तो वो सरकार से बिल्कुल बात कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो बात नहीं हो पा रही है, मुद्दा दिन ब दिन खिंचता चला जा रहा है, जी, जी। इसके पीछे भी इनके मतभेद ही कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं। तो पूरे देश में आज किसान आंदोलन के तहत 11 बजे से लेकर 3 बजे तक बंद बुलाया गया था। कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश में तो बिल्कुल भी स्थिति आंदोलन को लेकर जो है साफ दिखाई दे रही है। बाजार खुले हुए हैं, किसी भी प्रकार का कोई बंद नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ जगह छुटपुट घटनाएं देखने को मिली, लेकिन उनको नज़रअंदाज किया प्रशासन ने, क्योंकि बहुत छोटे स्तर पर यहाँ पर कोई बंद हुआ। कांग्रेस भी ऊपर से तो बंद कराने का भरोसा दिलाती रही, लेकिन बंद कराने में सफल देखिए इसमें ऐसा है ना कि अब अभी लॉकडाउन के बाद दुकान वाले हों या एक आम आदमी अपना धंधे को अभी वो जमाने की कोशिश करने में लगा है, वो धीरे धीरे अभी लाइन पे आ रहा है। फिर अचानक से भारत बंद
मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भारत बंद क्या है, वो भारतीय जनता पार्टी करवाए या कांग्रेस करवाए या अन्य कोई पार्टी जी। एक आम आदमी जो एक दुकानदार है, एक बिजनेसमैन है, उसको क्या मिलता है? बिल्कुल, उसको तो नुकसान ही हो रहा है ना। और जो रोज़ कमाने वाले लोग हैं जी, वो, उनको अगर एक दिन बंद कर देंगे, वो नहीं कमाएंगे तो उनके परिवार का गुजारा कैसे होगा जी। खर्च, खाना पीना कैसे होगा? तो मैं तो नहीं मानता कि लॉकडाउन से उठने के बाद एकदम भारत बंद का लोगों ने समर्थन अच्छे से किया हो, ठीक से किया हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आज 8 दिसंबर है और आज किसान संगठनों ने भारत बंद बुलाया था, लेकिन मध्य प्रदेश में जो है बंद का असर देखने को नहीं मिल रहा है। कई राज्यों में असर देखने को भी मिल रहा है, जैसे महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, बंगाल है, वहाँ पर पंजाब है और दिल्ली में जो है प्रदर्शन चल रहा है जमकर, लेकिन अन्य राज्यों में स्थिति सामान्य दिखाई दे रही है। हमारी शुभकामनाएं सरकार के साथ भी हैं और किसानों के साथ भी हैं। सरकार और किसान दोनों बैठकर समन्वय बिठाकर आगे निर्णय लें ताकि बिल्कुल, बिल्कुल। देश का जो माहौल है वो शांतिपूर्ण रहे। देखिए, किसान हमारे अन्नदाता हैं और किसान क्योंकि हमारे अन्नदाता हैं और हम ये चाहते हैं कि किसान और सरकार मिलकर ही बात करें। बिल्कुल, हम हमारी शुभकामनाएं दोनों के साथ हैं जी बिल्कुल, सरकार के साथ भी हैं और किसानों के साथ भी हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हम इसी तरह के मुद्दों पर अक्सर बात करते रहते हैं। अभी दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद।